रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में जाने तक के लिए लॉबी हुई है आर्मीनिया की तरफ से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये क्या चक्कर है? हमारे देश के लिए रक्षा उत्पादन क्षेत्र से एक बड़ी अच्छी खबर आई है, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत ने रसिया को पीछे छोड़ते हुए सुरक्षा संबंधी सामानों की आपूर्ति आर्मेनिया को किया। यह हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम पूरी तरह से रसिया पर ही सुरक्षा संबंधी सामानों के लिए आश्रित थे, पर अब ये स्थिति बदल रही है। भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने के लिए कदम बढ़ा चुका है। जिस रसिया से सामान की आयात भारत करता था, अब भारत उससे प्रतिस्पर्धा करने लगा है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक जाने माने एंकर शाहिद मसूद इस संबंध में क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। $40 बिलियन का। अच्छा, और $40 बिलियन का असला बेचा। और असला ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग US $40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। ये और फिर उसके बाद हिंदू भी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ, उसकी वजह क्या हुई कि उससे कुछ अरसा पहले यानी उनकी जो व्योन उनका जो आउटलेट है वो ये कहता है कि आर्मीनिया के जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं रशिया के हाथों, उन्होंने कहा कि वी फुली डिफेंड इंडियन पोजीशन। आर्मीनिया प्राइम मिनिस्टर निकोलाई पाशियान ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर पे आर्मीनिया की जो पोजीशन है वो इंडिया के साथ है, ठीक है। इंडिया के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं, हमारे साथ नहीं। तो ये जहन में रखें कि ऐसे ही ये जब आर्मीनिया और आजरबाईजान का हम जिक्र करते हैं तो उसमें फिर हम ले आते हैं। अच्छा, फिर थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ये ANI की न्यूज है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, आर्मीनियन अमेरिकन डायस्पोरा डिमांड्स पाक्स एंट्री इनटू FATF ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो आर्मीनिया के जो लोग हैं वो बदकिस्मती के साथ कह लें, हालात ऐसे पैदा हुए पाकिस्तान आजरबाईजान के साथ उसके ताल्लुकात, लेकिन आर्मीनिया एक एक्सट्रीम पे जा चुका है, कश्मीर के ऊपर, बाकी इश्यूज के ऊपर, असले पे जी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान आजरबाईजान के साथ है, हर एक को पता है, बिल्कुल। लेकिन क्यों है भाई पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है? एक सवाल पैदा होता है ना, आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है? पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ ना होने की वजूहात हैं। आर्मीनिया एक अच्छा मुल्क है, हम उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि तारीख में आर्मीनिया के बहुत से लोग, सिकंदर आजम के जमाने से लेकर आर्मीनिया के लोग, वो जब फौज लेकर आया, आर्मीनिया से गुजरा या इंडिया आया, तो आर्मीनिया से लोग यहां के आबाद हो गए। और कहा यह जाता है कि कलकत्ता का जो इलाका है, कोलकाता, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल जो है आर्मीनियन लोगों का है। और गौहर जान नाम की एक खातून थी जिन्होंने इंडिया में पहली दफा 1902 या 1903 में जो ग्रामोफोन होता था उसके ऊपर एक गाना रिकॉर्ड करवाया, उनका भी आर्मीनिया का ओरिजिन था। वक्त के साथ साथ यह हुआ, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यह हुआ कि आर्मीनिया जो है वो भारत के करीब हो गया, पाकिस्तान की उसमें गलती नहीं, ठीक। और भारत के साथ हो गया, और भारत के साथ इतना ज्यादा चला गया कि पिछले साल यानी गुज़श्ता बरस जो है वो आप ये देखें कि ये महीना था गालिबन मार्च का। दूसरी जो बात है, जो मैंने आपसे बात पहले कही कि अगर इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी डिटेल है, वाई इंडिया इज स्पेशल टू आर्मीनियंस, देयर लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उनकी पुरानी तारीख है इस खत्ते में। सिर्फ 100 आर्मीनियंस ऐसे हैं जो इस वक्त भारत में रहते हैं। उनकी जो उनकी अगर आप वो देखेंगे, जैसे दुनिया में 9 मिलियन आर्मीनियंस हैं और 1/3 सिर्फ आर्मीनिया में रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और बड़े अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन उनका पॉलिटिकली
एक वो स्टांस चूंकि आर्मीनिया ले चुका है, तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में जाने तक के लिए लॉबी हुई है आर्मीनिया की तरफ से। तो ये बड़ी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया, लेकिन अब फड्डा क्या पड़ गया? फड्डा ये पड़ गया कि यूरेशियन टाइम्स ये खबर लिख रहा है कि डिड रशियन इस्कंदर मिसाइल्स, वही जो मिसाइल सिस्टम के ऊपर जो रशिया ने, फेल टू प्रोटेक्ट आर्मीनिया फ्रॉम जॉज ऑफ अजरबैजान। जो, और ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि वहां पर इस वक्त ये इशू है कि आर्मीनिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने असला खरीदा और 2 महीने बाद यहां ये अपने एलसी पे भी इन्होंने नस्ब किए हुए अपनी डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्वाति के नाम से जो है, और इन्होंने ये नस्ब किए हुए हैं, ये उनको भी बेच दिए इन्होंने, क्योंकि दूसरा जो असला था वो टर्की का था, इसराइल का भी था। ये क्या चक्कर है? लेकिन आर्मीनिया में ये सवाल उठ रहा है ना कि भाई ये इसराइल था, यानी डिफेंस सिस्टम हमने, आर्मीनिया ने किससे डिफेंस सिस्टम खरीदा? इंडिया से। तो ये कैसे हुआ है? और इसराइल और इंडिया पार्टनर है आपस में, तो असला, अच्छा, तो ये एक बड़ा रौला पड़ गया कि आर्मीनिया ने अपने फौजी जनरल को हटा दिया और आर्मीनिया में उसके बाद फड्डे शुरू हो गए। अब उनका ऐलान उनकी तरफ से ये हुआ है कि जी वो जो जनरल हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और सिचुएशन विद इस्कंदर मिस रिपोर्टेड टू प्राइम मिनिस्टर। ये जो इस्कंदर है, इस्कंदर, ये वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मीनिया का जो रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको तो हम समझ लें। वो ये कह रहे हैं कि जी जो प्राइम मिनिस्टर को, ये इस्कंदर वो है रशिया का जो वेपन्स थे जो आर्मीनिया को रशिया ने दिए थे, और प्राइम मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया था कि वो चले नहीं जी, ठीक है ना, 10% उसमें फेल हो गए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में सत्ता में आई है तब से आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने में लगी हुई है, जिसमें रक्षा संबंधी सामानों के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने का सपना शामिल है। यह जरूरी भी है कि हम रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे देश के दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान रूपी 2 दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं और इनका आपस में गठजोड़ भी है। इस दिशा में सरकार ने हालांकि पहले से ही विभिन्न स्तरों पर प्रयास चालू कर दिया था, लेकिन इसमें और गति देने के लिए पिछले साल सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की, और इसका लक्ष्य था कि डिफेंस इंडस्ट्री का उत्पादन 2025 तक $25 बिलियन तक पहुंचा दिया जाए। पॉलिसी के तहत $5 बिलियन रक्षा सामानों के प्रतिवर्ष निर्यात का भी लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में हमारा घरेलू उत्पादन डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में केवल $11.4 बिलियन का ही हो पाता है, जिसमें से मात्र $1.53 बिलियन ही हम बाहर के देशों में निर्यात कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत प्रत्येक वर्ष हम लगभग $18.52 बिलियन का डिफेंस का सामान बाहर से खरीदते हैं, जिसमें से 60% तो हम देश में ही उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन 40% हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। आपको यह भी बताते चलें कि इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वो भी डिफेंस प्रोडक्शन में अपना योगदान दे। अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आती है तो उसको भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। पहले अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में डिफेंस प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर्स में भी होते आए हैं। आपको यह भी बताते चले कि इस पॉलिसी के तहत हम जल्द ही स्वावलंबी बनने जा रहे हैं। आज हमारा देश स्वावलंबी और सबल बनने की लक्ष्य की ओर बढ़ गया है। इसी कारण हमारे देश की पूंछ भी, कद भी विश्व के मंच पर बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।